अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान का एक ही ख्वाब है, पंजशीर वादी पर कब्जा। तालिबान पंजशीर वादी पर कब्जे का ख्वाब सालों से देख रहा है, लेकिन अभी तक उसका ये ख्वाब पूरा नहीं हो पाया है। दरअसल पंजशीर का इलाका ऐसा है जहां पंजशीर के जंगजू को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सोवियत रूस हो या अमेरिका या फिर तालिबानी दहशतगर्द, आज तक कोई भी इस इलाके को जीत नहीं पाया है। वो इलाका जहां दुश्मन हर बार हारा, न सोवियत रूस की फौज जीत सकी, न ही तालिबानी दहशतगर्द हरा पाए। शेरों के आगे दहशतगर्द लाचार। ये फौलादी पंजशीर के मुहाफिज हैं। इनकी हिम्मत और हौसले के आगे तालिबान के दहशतगर्द भी भीगी बिल्ली बन जाते हैं। पंजशीर वादी की हिफाजत करने वाले रेजिस्टेंस फोर्स के इन जवानों की ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है जिसे देखकर आपको सर्दी में भी पसीना आ जाए। इन्हीं शेरदिल जवानों की बदौलत पंजशीर वादी अब तक दुश्मनों से महफूज है। पंजशीर फारसी जुबान का एक लफ्ज है जिसके मायने होते हैं 5 लाइन्स, यानी 5 शेर। ये इलाका शुमाली अफगानिस्तान में है और इस वादी तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता पंजशीर नदी से होकर गुजरता है। ये रास्ता इतना उबड़-खाबड़ और संकरा है कि यहाँ से ऊंची चोटियों पर तालिबान के लिए पहुंचना आसान नहीं। दूसरी बात, इस इलाके में तालिबान के खिलाफ 10 साल के बच्चे भी जंग के लिए तैयार रहते हैं। पंजशेर घाटी का नाम ये पड़ा है कि एक कहानी है इनकी कि 10वीं सदी में एक बहुत बड़ा फ्लड आ रहा था इस नदी पर, जो ये नदी थी, और 5 भाई थे शेर, 5 शेर थे, 5 भाई थे जिन्होंने उस पूरी नदी के फ्लड को रोक दिया था। तो उनकी ब्रेवरी की गाथा को लेकर के इस घाटी का नाम पड़ गया पंजशेर। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस घाटी का नाम पंजशेर इसलिए है कि इस घाटी में के दोनों तरफ जो है बहुत बड़ी चट्टानें, बहुत बड़े माउंटेन्स, पहाड़ हैं, हिंदू कुश के जो पहाड़ हैं, तो 5 बहुत बड़ी बड़ी चोटियां हैं। तो क्योंकि 5 बड़ी बड़ी चोटियां हैं तो इसलिए भी इसे पंजशेर कहा जाता है। तो ये 2 कारण हैं जो इनको, जिस कारण ये नाम पड़ा इस घाटी का। पंजशीर वादी में तारीख है कि यहाँ के इलाकों को जिसने भी जीतने की कोशिश की वो यहाँ से हार कर लौटा है। पंजशीर वादी में जगह जगह अहमद शाह मसूद की तस्वीरें लगी हुई हैं। अहमद शाह मसूद पंजशीर के शेर कहे जाते हैं। उन्होंने ही 80 की दहाई में यहाँ सोवियत रूस के फौजियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। आज भी पंजशीर वादी में सोवियत रूस की फौज की हार के बाकियात यहाँ तहां पड़े मिल जाएंगे। बेकार हो चुके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां पंजशीर वादी की जीत की कहानी बयां करते हैं। पंजशीर को जीतने का इरादा अमेरिका ने भी पाला था, लेकिन इस वादी को अमेरिकी फौज कभी नहीं जीत पाई। सोवियत यूनियन ने पहले ट्राई की थी 80s में, वो भी सक्सीड नहीं हुआ था। इसी प्रकार से अभी तालिबान ने पूरी कोशिश कर ली है, और अभी सुनने में आया है कि जो पाकिस्तान के स्पेशल फोर्सेज हैं वो भी पाकिस्तान ने भेजी हैं इसको मदद करने के लिए तालिबान को, कि किसी तरीके से पंजशीर को जीता जाए। मगर अभी तक पंजशीर जो है वो जीत नहीं पा रहे हैं। पंजशीर वादी को जीतने का ख्वाब तालिबान भी बरसों से देख रहा है, लेकिन उसका ख्वाब अब तक पूरा नहीं हो पाया है। 1990 की दहाई में तालिबान को पंजशीर से दूर रखने में अहमद शाह मसूद ने बड़ा किरदार निभाया था। तालिबानी दहशतगर्द तब भी पंजशीर वादी की ज्योग्राफिकल सिचुएशन को समझने में नाकाम रहे थे, और 2 दहाई बाद अब एक बार फिर तालिबानी दहशतगर्द पंजशीर को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन जीत नहीं पा रहे। पंजशीर वादी में अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर अमरुल्ला सालेह, अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद और अब्दुल रशीद दोस्तम ने महाज संभाल रखा है। अफगानिस्तान के पंजशीर में 30 अगस्त की रात से खौफनाक जंग छिड़ी हुई है। पंजशीर के पहाड़ों पर गोलियों और रॉकेट की गूंज सुनाई दे रही है।
अहमद मसूद की अफगान नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स और तालिबानी लड़ाकों के बीच जंग में तालिबान के 100 से ज्यादा दहशतगर्द मारे जा चुके हैं, जबकि 200 से ज्यादा तालिबानी दहशतगर्द जख्मी हो चुके हैं। पिछले दिनों नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने कई तालिबानी दहशतगर्दों को जिंदा भी पकड़ा था। तालिबान जान गया है कि पंजशीर वादी को जीतना उसके बस की बात नहीं। इसीलिए पिछले दिनों तालिबान के एक लीडर आमिर खान मोटाकी ने अमन से मसला सुलझाने की बात कही थी। आमिर खान ने कहा था कि पंजशीर के लीडरान से बातचीत की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। फिर भी हम चाहते हैं कि ये लड़ाई आगे ना बढ़े, मसला अमन से भी सुलझाया जा सकता है।